Hello everyone, this is Priti Srivastava and I welcome you to my YouTube channel Let's Learn With Me. Today we are going to start with a new practice sheet of prepositions. Practice set 2 है ये prepositions का. पहले समझ लेते हैं कि prepositions होते क्या हैं. देखिए जो prepositions होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो कि noun sentence में noun या pronoun के पहले लिखे जाते हैं. Noun pronoun से पहले ही आते हैं और ये जो preposition शब्द होता है ये नाउन प्रोनाउन का रिलेशन बताता है अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ. ठीक है, इन्हें प्रीपोजिशंस कहते हैं. बताते क्या है, ये बताते हैं पोजीशन बताते हैं, ये डायरेक्शन बताते हैं और ये टाइम के रेफरेंस के लिए भी यूज होते हैं. राइट, बहुत सारे प्रीपोजिशनल वर्ड्स होते हैं. आप इस वर्कशीट में देखेंगे जितने भी वर्ड्स मैंने ऑप्शंस में लिखे सारे ही जो है प्रीपोजिशंस होते हैं. ठीक है, नन नहीं होता है, नन को छोड़ दीजिएगा. नन का मतलब है कोई भी ऑप्शन सुटेबल नहीं है. ठीक है, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं चैनल से. 25 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं. बहुत ही बेसिक प्रीपोजिशंस लिए हैं अभी मैंने यहाँ पे. अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरे जो चैनल है लेट्स लर्न विद मी, यहाँ मैंने बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर दिया है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, कलेक्टिव नाउन्स हैं, आर्टिकल्स हैं, राइट, प्रीपोजिशंस हैं, प्रीपोजिशन में कर ही रही हूँ अपलोड, प्रोनाउंस हैं और आपका एडजेक्टिव्स कर दिया है, टेंसेस कर दिया है, क्वेश्चन टैग्स कर दिए हैं, बहुत सारा कंजंक्शंस कर दिए हैं, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है. तो आप फायदा उठाइए, पढ़िए वहां से और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा. अच्छा, दूसरी बात ये कि फ्री पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल अपलोड जो है ज्वाइन कर सकते हैं. वहां मैं अपलोड कर रही हूँ टाइम टू टाइम. पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालिए और वर्कशीट्स करिए, प्रैक्टिस करिए घर पे, है ना. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस शीट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है ही एम्ड हिज पिस्टल डैश द क्रिमिनल. अब देखिए एट आना चाहिए या फॉर आना चाहिए या टू आना चाहिए या कुछ भी नहीं आना चाहिए, बताइए. आप जो है देखिए कमेंट में भी आप जो है आंसर्स दे सकते हैं और आपने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट में बता सकते हैं. चलिए देखिए, एम की बात हो रही है. जब एम की बात होती है तो एक्चुअली एट प्रीपोजिशन आता है. क्या आता है? एट आता है. क्योंकि जो किसी पॉइंट के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम कह लीजिए या पॉइंट ऑफ टारगेट कह लीजिए, आप टाइम कह लीजिए या टारगेट कह लीजिए, दोनों की केस में क्या आता है? एट आता है. यहाँ होगा ही एम्ड हिज पिस्टल एट द क्रिमिनल, क्योंकि टारगेट है उस क्रिमिनल उसका, है ना, उस पर वो एम कर रहा है तो एट आएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच. व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच. देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए? इन आना चाहिए या फॉर आना चाहिए या इनटू आना चाहिए या बाय आना चाहिए. क्या आना चाहिए? देखिए जो वॉच है वो एक क्या एक इंस्ट्रूमेंट है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है. वो इंस्ट्रूमेंट जो है क्या काम कर रहा है? वो इंस्ट्रूमेंट हमें टाइम दिखाने का काम कर रहा है. जब इंस्ट्रूमेंट हमें कोई काम करके देता है तो हम बाय का यूज करते हैं. What is the time by your watch? यही इसका करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 3 है my neighbor is jealous dash me. प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये. jealous of आता है, jealous of me, from, to, of, none, of आता है. देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज 70% ऑफ द जो प्रॉब्लम है आपकी प्रीपोजिशन की वो प्रीपोजिशनल फ्रेज से सॉल्व हो जाती है. प्रीपोजिशनल फ्रेज में एक्चुअली क्या होता है? वर्ब होगी या कोई एडजेक्टिव होगा या कोई नाउन होगा, उसके बाद एक प्रीपोजिशन आएगा. ठीक है, उसके बाद एक प्रीपोजिशन होता है. इसी को हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं. ठीक है, तो इसकी पूरी लिस्ट आप गूगल करके फाइंड आउट कर सकते हैं या आप मुझे कह, या कोई अच्छी ग्रामर बुक अगर आप रेफर कर रहे हैं तो वहाँ पूरा लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज दिया होता है, या मुझे बता देंगे कमेंट में लिख दीजिएगा तो मैं अपलोड कर दूंगी पूरी लिस्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 है his teacher ordered him to write dash ink. क्या आना चाहिए? from ink या of ink या with ink या फिर in ink. देखिए in ink आता है करेक्ट ऑप्शन. his teacher ordered him to write in ink. राइट. क्वेश्चन नंबर 5 है the dog sprang dash the table. upon आना चाहिए या off, on या फिर none. तो देखिए
द डॉग स्प्रिंग अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल, या कोई चीज रखी है, कोई चीज नीचे और यहां से यहां आई तो ये अपॉन आएगा, ठीक है। यहाँ अपॉन का मतलब भी होता है जहां मोशन होगा, मूवमेंट होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इट हैज बीन रेनिंग हैवीली डैश संडे लास्ट। क्या आना चाहिए यहाँ पे प्रीपोजिशन? ऑफ, फॉर, सिंस या फ्रॉम? इट हैज बीन रेनिंग हैवीली सिंस संडे लास्ट, सिंस आना चाहिए। सिंस क्या होता है? सिंस जो है टाइम को शो करता है प्रीपोजिशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, प्लीज ओपन योर बुक डैश पेज 40। ठीक है, क्या आना चाहिए? देखिए एट आना चाहिए या ऑफ आना चाहिए, फ्रॉम आना चाहिए, अपॉन आना चाहिए। प्लीज ओपन योर बुक। अब देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जो आपका टारगेट है वो हमें पता है, क्यों? क्योंकि किसी पेज को खोलने के लिए बोल रहा है वो। जब टारगेट होगा कोई, आपको पता है, टारगेट पता है आपको, तो वो पॉइंट ऑफ प्लेस हो जाता है, एट आएगा। प्लीज ओपन योर बुक एट पेज 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, द एग्जामिनेशन बिगिंस डैश वेंसडे। क्या होना चाहिए? जो डे होती है उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन आता है? फ्रॉम, एट, ऑफ या ऑन? ऑन आता है। द एग्जामिनेशन बिगिंस ऑन मंडे, ऑन मंडे करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुगल रूल्ड डैश इंडिया, ओवर, टू, अपॉन, नन। ओवर होता है यहाँ करेक्ट प्रीपोजिशन, मुगल रूल्ड ओवर इंडिया, राइट, ओवर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, रमन हैज नो एक्वेटेंस डैश चार्चिका। देखिए एक्वेटेंस का मतलब होता है परिचित होना, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एक्वेटेंस विद आता है, याद रख कर लीजिएगा इसको, याद रखिए आप 2-4 बार पढ़ेंगे आपको ये प्रीपोजिशनल फ्रेज लर्न हो जाएंगे, ठीक है। रमन हैज नो एक्वेटेंस विद चार्चिका, विद, फ्रॉम, अबाउट, विद आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, सुनील ऑफर्ड हर एन अपॉलॉजी डैश हिज मिसबिहेवियर, अपॉलॉजी फॉर हिज मिसबिहेवियर आता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये भी, फॉर, टू, ऑफ या अबाउट। सुनील ऑफर्ड हर एन अपॉलॉजी फॉर हिज मिसबिहेवियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, he is a candidate dash the primary teacher। वो एक कैंडिडेट है प्राइमरी टीचर के लिए, ऑफ या फॉर या फ्रॉम या नन। पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, फॉर ही आएगा, वो एक कैंडिडेट है प्राइमरी टीचर के लिए। हालांकि हिंदी में जब आप जो है सेंटेंस को चेंज करके देखते हैं, प्रीपोजिशनल फिल करते हैं, तो हमेशा जरूरी नहीं कि वो ठीक बैठे, क्योंकि बहुत सारे शब्दों का मतलब जो होता है सिमिलर होता है, प्रीपोजिशंस का मीनिंग, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वर्ड्स के साथ यूज होती है, तो हर समय जरूरी नहीं है कि ये करेक्ट ही हो, याद रखिएगा बस इस बात को आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, ही हैज कॉन्फिडेंस डैश हिज सक्सेस। ओके, आपने अक्सर ही पढ़ा होगा एक शब्द, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ आता है, कॉन्फिडेंट ऑफ आता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? कॉन्फिडेंस। यहाँ क्या आना चाहिए? फॉर, इन, ऑन, ऑल, क्या आना चाहिए? देखिए यहाँ आएगा, he has confidence in his success, in आएगा, confidence in his success, और confident of आता है। दोनों बातों को याद रखिए कहाँ पे क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिस्टर गुप्ता फेल्ट ग्रीफ डैश द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, फॉर, एट, ऑफ, अबाउट। मिस्टर गुप्ता फेल्ट ग्रीफ, क्या आना चाहिए? देखिए ग्रीफ एट आना चाहिए, ग्रीफ एट द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, एट ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शी प्रेज्ड हिज ओबीडियंस डैश हिज फादर, ओवर, फॉर, टू,
या नन, क्या आएगा? ओबीडियंस टू हिज फादर, टू आना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकबर वॉज एन हेयर डैश द थ्रोन। ये आपने कितनी बार हिस्ट्री में पढ़ा होगा। हेयर टू द थ्रोन आता है, टू द थ्रोन, टू ही करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हर हस्बैंड इज अडिक्टेड। प्रीपोजिशनल फ्रेज है अगेन अडिक्टेड, अडिक्टेड टू आता है हमेशा, अडिक्टेड टू गैम्बलिंग, अडिक्टेड टू गैम्बलिंग, राइट। टू ही करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाता है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 18 है, दैट स्टूडेंट एक्टेड कॉन्ट्रेरी डैश द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल। टू आना चाहिए, अगेंस्ट आना चाहिए, फॉर आना चाहिए, अबाउट आना चाहिए। देखिए कॉन्ट्रेरी टू आता है, कॉन्ट्रेरी टू, अगेन क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है, कॉन्ट्रेरी टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 19 है, द डॉग इज वेरी फेथफुल डैश हिज मास्टर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। फॉर आएगा, टू आएगा, फॉर रिपीट हो गया है ये दोबारा से, या दोनों प्रीपोजिशन करेक्ट है। द डॉग इज वेरी फेथफुल टू हिज मास्टर आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रभा इज गुड डैश मैथमेटिक्स। बहुत कॉमन सा प्रीपोजिशन जो आप जानते ही होंगे, अगेन गुड एट, गुड एट आता है, गुड एट आता है हमेशा, याद होगा आपको। क्या आना चाहिए? गुड एट मैथमेटिक्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर। शी वॉज, क्वेश्चन नंबर 21 है, शी वॉज प्रोफिशिएंट डैश इंग्लिश। देखिए यहाँ है गुड एट, यहाँ है प्रोफिशिएंट, क्या आएगा? एट, इन, ऑफ या नन। शी वॉज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश आएगा यहाँ पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, इज दैट बॉय रिलेटेड डैश यू। टू आएगा, विद आएगा, फ्रॉम आएगा या ऑफ आएगा? आएगा इज दैट बॉय रिलेटेड टू यू, राइट। टू इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, he was shocked dash the news of his father's death। क्या प्रीपोजिशन आएगा? he was shocked dash the news of his father's death। at आएगा, on आएगा, about आएगा, none, कोई भी नहीं आएगा। देखिए he was shocked at आता है, he was shocked at the news of his father's death, at इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, this shirt is similar dash that। टू आना चाहिए, फॉर आना चाहिए, लाइक आना चाहिए, अबाउट आना चाहिए। दिस शर्ट इज सिमिलर टू दैट, राइट। सिमिलर टू आएगा, आपको पता होगा ये, सिमिलर टू दैट। लास्ट क्वेश्चन है, यू शुड एब्सटेन डैश बैड थिंग्स। देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये, लाइक आएगा, फ्रॉम आएगा, टू आएगा या नन, कुछ भी नहीं आएगा। देखिए एब्सटेन फ्रॉम होता है, एब्सटेन फ्रॉम बैड हैबिट्स, ओके। तो फ्रॉम ही करेक्ट प्रीपोजिशन है, यू शुड एब्सटेन फ्रॉम बैड थिंग्स। इसके साथ ही 25 क्वेश्चन से खत्म हो जाते हैं। पसंद आई हो वर्कशीट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिए नेक्स्ट टॉपिक में क्या पिकअप करूं आपके लिए, मुझे बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय।